नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज में आज हम 5वां पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चुंबकत्व एवं द्रव्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे, समझ लिए थे। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 1 अति लघुत्रात्मक प्रश्न होगा और प्रत्येक 1-1 अंक के होंगे। कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है वो 3 अंक का होने वाला है। तो इस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, चाहे वो अति लघुत्रात्मक हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है अति चालक पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये अति चालक होते क्या हैं। तो देखिए, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध शून्य होता है। जिनका प्रतिरोध कितना हो? शून्य, अर्थात जिनकी चालकता अनंत होती हो। जिनकी चालकता कितनी हो? अनंत हो। तो उन पदार्थों को हम अति चालक पदार्थ कहते हैं। वैसे मैं बता दूं कि जो चालक होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है, तो वो अति चालक की भांति बिहेव करने लग जाते हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो प्रतिचुंबकत्व का गुण है वो इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अति चालक है, उनके द्वारा प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक समदेशिक माध्यम के लिए बी चुंबकीय क्षेत्र, म्यू चुंबकशीलता, एच चुंबकन क्षेत्र और कैपिटल एम चुंबकन की तीव्रता। देखिए, कई जो पाठ्य पुस्तक है उनमें इस एम के स्थान पर आई से भी आई का भी सिंबल यूज में लेते हैं। तो इनके मध्य आपस में कौन सा समीकरण होता है ये हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि कैपिटल बी बराबर होता है म्यू 0 एच प्लस एम। कैपिटल बी बराबर म्यू 0 एच प्लस एम। और देखो, वैसे ये जो ऑप्शन है वो आपको 2 में दिख रहा होगा, तो दोनों में से कोई सा भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? तो विद्यार्थी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, ये हम जानते हैं। तो उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है काई, वो क्या होगी? तो यहां पर आप ध्यान देंगे ऋणात्मक लेकिन बहुत कम। ऋणात्मक होगी और बहुत कम और ऋणात्मक। तो देखो, ये तो क्लियर है कि ये प्रतिकर्षित करते हैं इसलिए ऋणात्मक होगी और कम होगी। ऋणात्मक और कम, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी स्थान पर भूचुंबकीय क्षैतिज घटक का मान ऊर्ध्वाधर घटक से √3 गुना है, तो उस स्थान पर नमन कोण क्या होगा? देखिए, भूचुंबकीय क्षैतिज घटक, देखिए क्षैतिज घटक को हम BH से पुट करते हैं। तो BH क्षैतिज घटक का मान ऊर्ध्वाधर घटक से √3 गुना है, √3 BV। ये वाली कंडीशन हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसको √3 से गुणा कर देंगे तब आपको क्षैतिज घटक प्राप्त हो जाएगा। देन यहां से देखिए विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि जो BH होता है इसकी वैल्यू देखिए हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं। BH बराबर B cos थीटा हम पुट कर सकते हैं।
बी कोस थीटा, और बी वी बराबर होता है बी साइन थीटा। ये जो थीटा है वो यहाँ पर नति या नमन कोण होता है। अब हम जब बी एच के अंदर बी वी का भाग लगा दें तो यहां से बी एच या बी वी के अंदर लगा दीजिए बी वी अपॉन बी एच, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा टेन थीटा। और यहां से भी देख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी वी अपॉन बी एच बराबर आ गया 1/√3। तो यहां से इन दोनों को कंपेयर करें तो टेन थीटा बराबर आ गया 1/√3। आप यहां पर देखेंगे कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और हम ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। देखिए फाई बराबर है बी इंटू ए होता है, तो यहां से हम बी बराबर फाई अपॉन में ए बी पुट कर सकते हैं। फाई का मात्रक होता है वेबर, ए का मात्रक प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहां से ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूले पर आप ध्यान देंगे, हम एफ बराबर क्या जानते हैं, आई एल बी। तो यहां से बी इक्वल टू हम क्या पुट कर दें, एफ बट्टे में आई इंटू एल। तो एफ का मात्रक न्यूटन, आई का मात्रक एम्पियर, एल का मात्रक मीटर। तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन सी भी सही होगा। तत्पश्चात यहाँ पर ऑप्शन डी में हमें दे रखा है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी सुग्राही उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए इसे एल्यूमिनियम के बॉक्स में रख देंगे। देखिए हमें अलग अलग दे रखे हैं कि इसे एल्यूमिनियम के बॉक्स में रख देंगे। फिर दे रखा है इसे लोहे के बॉक्स में रख देना चाहिए। इसमें धारा प्रवाहित करते समय चारों ओर कुचालक लपेटना चाहिए। चारों ओर क्या लपेटना चाहिए, कुचालक लपेटना चाहिए। इसके चारों ओर तांबे की परत रखनी चाहिए। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो तांबा होता है ये एक प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। धारा प्रवाहित करते समय कुचालक, चारों ओर कुचालक लपेटना चाहिए। इसके साथ में हमें एल्यूमिनियम दे रखा है जो कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। एल्यूमिनियम कैसा होता है, अनुचुंबकीय। तो हम यहाँ पर इसे एक लोहा चुंबकीय पदार्थ के बक्से में रखेंगे जो कि लोहा ही होता है, जो कि क्या होता है, लोहा ही होता है। तो इसे देखिए जैसे ये हमारे पास में कोई उपकरण है और ये जो उपकरण है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से खराब हो जाता है, तो इसे हम क्या करेंगे, एक बक्से में रखेंगे। ऐसे एक बक्से में रखेंगे। तो ये जो बक्सा आप देख रहे हैं ये बक्सा लोहा चुंबकीय पदार्थ का बना हुआ होना चाहिए। किसका बना होना चाहिए, लोहा चुंबकीय पदार्थ का। तो यहाँ पर जो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो 0 होगी। अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही है, तो ये इस बक्से की परत में से होती हुई ये जो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे बाहर चली जाएगी। ऐसे इसमें से होती हुई ऐसे बाहर निकल जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए कि एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करती है। देखिए यहां पर चुंबकीय सुई को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम पुट कर रहे हैं, तो उस पर लगने वाला कुल बल तो 0 हो जाएगा। यहां पर 2 बल काम करेंगे, F1 तथा F2। दोनों बलों का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। कुल बल है वो 0 होगा। कुल बल कितना होना है,
शून्य होना है। लेकिन ये जो दोनों बल है F1 तथा F2, एक बल आघूर्ण यहां पर क्रिएट कर लेते हैं mb sin थीटा, mb sin थीटा क्रिएट कर लेते, तो बल तो 0 होगा। तो देखो एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा लेकिन एक बल नहीं होगा। क्लियर? तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा आपको और, यदि मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि जैसे मान लो कि आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो असमान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के स्थान पर आपको क्या दे दिया जाए? असमान चुंबकीय क्षेत्र दे दिया जाए। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में बल भी काम करेगा और एक बल आघूर्ण भी काम करेगा। तो ऑप्शन उस स्थिति में ए सही होगा। क्लियर? फिर देखिए कि एक छड़ चुंबक निरक्षीय रेखा पर उदासीन बिंदु मिलते हैं जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर होगा। तो देखेंगे यहां पर ये जैसे हमारे पास में एक मैग्नेट है, इस तरीके से एक चुंबक है, ये हमारे पास में एक चुंबक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो यहां से इस तरीके से आ रही है, ऐसे इस तरीके से ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और यहां पर प्रवेश करेगी। तो यहां पर जब प्रवेश करेगी इस तरीके से, ये तो इनकी डायरेक्शन दक्षिणी ध्रुव से नीचे से ऊपर की ओर है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इनको इस तरीके से, ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकलेगी, ऐसे इस तरीके से। क्लियर? तो यहां पर एक बिंदु ऐसा आएगा कि दोनों का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए? बराबर हो जाए। दोनों का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो निरक्ष पर उदासीन बिंदु आपको मिलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला चुंबक का उत्तरी ध्रुव है जो कि उत्तर की ओर ही होना चाहिए। तो यहां पर हमारे को पूछा है कि जब निरक्ष पर उदासीन बिंदु मिलते हैं तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर ही होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव किधर होना चाहिए? उत्तर की ओर ही होना चाहिए। क्लियर? फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के लिए आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई हो तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, यहां पर आप ध्यान देंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति हमें पूछी है। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए मैं आपको बता दूं कि अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो काई है वो लगभग एक के नजदीक होती है। एक नहीं होती, लगभग एक के नजदीक होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम और धनात्मक होती है। तो यहां पर काई का मान देखिए ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन बी और डी में से होने वाला है। अब मैं यहां पर बात करता हूं म्यू आर। तो यहां पर म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा। तो म्यू आर ग्रेटर देन 1 ये हमें ऑप्शन डी में दे रखा है। क्लियर? तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर कर लीजिए। तो देखिए एक बार मैं आपको ऑप्शन डी यहां पर तो सही हो ही गया है। मैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन और है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय तीनों के लिए ही आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास में पदार्थ हैं प्रतिचुंबकीय, फिर मैं बात करता हूं अनुचुंबकीय पदार्थ की, फिर लोह चुंबकीय पदार्थ की। क्लियर? तो यहां पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए जो काई है वो 1 से छोटा होगा। इसका मतलब है काई क्या होता है? नेगेटिव।
ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक और बहुत कम। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए ये कैसा होगा? काई ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हो गया कि ये धनात्मक लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम। फिर लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए ये होता है धनात्मक और एक से काफी बड़ा। धनात्मक और एक से काफी बड़ा हो गया है। फिर मैं यहां पर इसके साथ में ही बात करता हूं आपेक्षिक चुंबकशीलता की। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर, म्यू आर ये एक से छोटी होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए इसका मान एक से बड़ा होता है। और बात करते हैं लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए, तो इसका मान एक से काफी बड़ा होता है। ये जो रिलेशन है म्यू आर बराबर 1 प्लस काई से बाहर निकलता है। म्यू आर बराबर 1 प्लस काई से बाहर निकलेगा। क्लियर? तो यहां पर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कि हमारे पास में अनुचुंबकीय पदार्थ है और अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या होगी? प्रमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हमारे पास में क्यूरी का नियम था, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिथिल्यता के बारे में असत्य कथन क्या है? कि इनमें से गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, ये हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए कि ये सभी लोहे चुंबकीय पदार्थों में ये प्रभाव समान रहता है। सही है। शिथिल लूप का जो क्षेत्रफल है वो पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न उसमें ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती है। ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। फिर है शिथिल लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न उसमें ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। तो ये जो ऑप्शन है वो हमें गलत दे रखा है, रॉन्ग है। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिथिल लूप की आकृति पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो यहां पर ऑप्शन सी यहां सही होने वाला। गलत स्टेटमेंट हमारे को यहां पर छांटना है, तो ऑप्शन सी यहां पर गलत है। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर, क्यूरी ताप की डेफिनेशन क्या होती है कि वह ताप जिसके ऊपर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति करने लग जाते हैं। तो लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शिथिल लूप में एच का वह मान जो चुंबकीय क्षेत्र को शून्य करने के लिए आवश्यक है, तो उसको हम कहते हैं निग्राहिता। उसे क्या कहा जाता है? निग्राहिता कहा जाता है। फिर है कि यदि दो चुंबकीय ध्रुव जिनकी ध्रुव प्रबलता 1 एम्पीयर इंटू मीटर और उनके मध्य की दूरी 10 सेमी है, तो इनके मध्य लगने वाला बल का मान क्या होगा? तो देखिए यहां पर हम चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम अप्लाई करने वाले हैं। चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम क्या है पहले वो देख लीजिए। F बराबर होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, या इसके स्थान पर आप के भी यूज में ले सकते हैं, QM1 इंटू QM2 अपॉन R स्क्वेयर। अब यहाँ पर म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात -7, QM1 का मान 1, QM2 का मान 1 और R यहाँ पर 10 सेमी दे रखा है, मतलब 0.1 मीटर दे रखा है। तो 0.1 का यहाँ पर हम स्क्वेयर कर देंगे। 10 की घात -7 बट्टे में 10 की घात -2, तो यह आ जाएगी 10 की घात -5 न्यूटन। तो ऑप्शन देख लेते हैं इनके। देखिए ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, देखिए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थों में क्या गुण होना चाहिए, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी विद्युत चुंबक बनाने वाले पदार्थ के अंदर होनी चाहिए। देखिए देखिए विद्युत चुंबक के अंदर जो चुंबकीय गुण है वो जल्दी से ग्रहण हो जाने चाहिए। तो जो धारणशीलता है वो उच्च होनी चाहिए। धारणशीलता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन में उच्च धारणशीलता होनी दे रखी है। इसके साथ में विद्युत चुंबक के अंदर विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो इस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं उस पदार्थ में चुंबकीय गुण जल्दी ही नष्ट होने चाहिए, तो निग्राहिता निम्न होनी चाहिए। तो इसको आप अच्छे से समझ लें कि उच्च धारणशीलता होनी चाहिए और निम्न निग्राहिता होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो देखिए अभी मैंने आपको प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरणों से अवगत करवाया। यहां पर एक एक करके फिर से देख लीजिए। प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण देखें आप। कॉपर प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है Cu, Ag, Au, जेडन, जिंक, बिस्मिथ। तो यहां पर आप देखें कि बिस्मिथ हो गया है, एंटीमनी, Sb, NaCl, H2O, वायु, ये सब क्या है, प्रति चुंबकीय पदार्थ हैं। तो यहां पर तांबा क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा Au, जो कि हमने सबसे पहले लिखा है। क्लियर। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक छड़ चुंबक पृथ्वी के चुंबक के चित्र में किसी टेबल पर पूर्व पश्चिम दिशा में रखी है, तो उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी। देखिए जो चुंबक की सुई है वो इस तरीके से रखी हुई है, पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में इसको रखा हुआ है। यदि किसी चुंबक को इस तरीके से रख दें तो उसमें कोई भी उदासीन बिंदु प्राप्त नहीं होंगे। तो इसमें उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होनी है, 0 होनी है। यदि हम इसको उत्तर दक्षिण दिशा में रखते हैं, देखो क्लियर करें आप इन चीजों को। उत्तर दक्षिण दिशा में किसी चुंबक की सुई को रखते हैं, इस तरीके से यदि किसी चुंबक की सुई को रखा जाता है तो उसमें 2 उदासीन बिंदु होंगे। क्या होंगे, 2 यहां पर उदासीन बिंदु होंगे। और जब किसी तल पर आपके पास में इस तरीके से एक तल है और इसके ऊपर कोई चुंबक की सुई आप ऊर्ध्वाधर रख दें तो इसमें एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। इसमें कितने उदासीन बिंदु होंगे, एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। क्लियर करें। इसमें यदि उत्तर या दक्षिण दिशा में रख रहे हैं तो 2 उदासीन बिंदु, ऊर्ध्वाधर रख रहे हैं तो 1 उदासीन बिंदु, पूर्व पश्चिम दिशा में रख रहे हैं तो उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। देखो कई बच्चों को ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़े से इजी लगे, बट इतना इजी भी नहीं है। और बोर्ड एग्जाम के जो प्रश्न पत्र है उनके लेवल से ही हमने क्वेश्चनों को तैयार किया है। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन यदि हम यहाँ पर डाल देते हैं तो आपका भी मनोबल गिर सकता है। मोटिवेट होने की बजाय आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी। तो हमने क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जो 25% क्वेश्चन है वो थोड़े इजी होते हैं और 10% क्वेश्चन थोड़े से जटिल होंगे, थोड़े जटिल होंगे। उनके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो आपको 5-6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए आपको काफी मेहनत की आवश्यकता है। बाकी एवरेज यदि जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 60-70% क्वेश्चन एवरेज होंगे और 20-30% क्वेश्चन काफी इजी होंगे जो कि कोई सा भी बच्चा कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एक छड़ चुंबकीय बल रेखाओं को निम्न में से किस चित्र द्वारा सही से दर्शाया गया है। देखिए विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो देखिए यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस हैं, इनको आप गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ वाला तो ऑप्शन ए तो गलत होने वाला है। ऑप्शन ए क्या होने वाला है? गलत होने वाला है। यहां पर आप गौर करके देखेंगे कि इनके एरो के निशान यहां पर नीचे की ओर लगे हुए हैं। चुंबक के अंदर जो एरो के निशान है ना, वो इस तरीके से दिखाए गए हैं, नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहां पर जो एरो के निशान है चुंबक के अंदर ऊपर की ओर है। देखो बाहर तो सही है, यहां पर भी बाहर सही है, एन से एस की ओर सही है, लेकिन अंदर क्या होना चाहिए? एस से एन की ओर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण के एक छड़ चुंबक को तीव्रता बी के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य होगा। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक को हमने लटका दिया है और इस चुंबक को थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो यहां पर ऑप्शन गौर करके देखेंगे, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण है कैपिटल एम है, बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? बल आघूर्ण को हम टो से पुट करते हैं। बल आघूर्ण को किससे पुट करते हैं? टो से। और टो वेक्टर बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हमने एक चुंबक को या किसी विद्युत ध्रुव को रख देते हैं तो उस पर टो ये काम करता है, जो कि ऑप्शन सी में हमें दे रखा है। घुमाने में जो किया गया कार्य है वो हमें ये दे रखा है, ये सही होता है। अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं स्थितिज ऊर्जा की, कि यदि किसी चुंबक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसके अंदर जो संचित चुंबक की स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा? यू एम से हम पुट करेंगे, माइनस में एम बी कोस थीटा हो जाएगा, माइनस में एम बी कोस थीटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न लेकर चलेंगे कि स्थायी चुंबक के पदार्थ में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देखिए, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ से हम बना रहे हैं उसमें पहला जो गुण है वो ये होना चाहिए कि उच्च धारणशीलता होनी चाहिए उसकी। उच्च धारणशीलता, चुंबकीय गुण ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें, ऐसी उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उच्च निग्राहिता होनी चाहिए कि चुंबकीय गुण आसानी से नष्ट भी नहीं होने चाहिए। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। तो तीनों ही जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? तो देखिए, ध्रुवों पर नमन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री। ध्रुवों पर थीटा बराबर कितना होता है? नमन कोण 90। फिर बात करता हूं मैं विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर थीटा का मान होता है 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्यूरी का नियम लिखिए। तो देखिए, क्यूरी का जो नियम है वो क्या है? यहां पर इसकी जो वैल्यू है ध्रुवों पर तो है 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर है 0 डिग्री। क्यूरी का नियम क्या है? ये अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति से रिलेटेड है, कि ये नियम कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति प्रम्नताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
प्रमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है काई, ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा C, जिसे हम क्यूरी नीयतांक कहते हैं। जिसे क्यूरी नीयतांक कहते हैं। ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति घटती है। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दिक्पात कोण क्या होता है। तो देखिए दिक्पात कोण पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर, पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर वह चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण होता है। चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण होता है, मध्य का कोण होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूरी वाइस नियम क्या है, लोहे के लिए क्यूरी ताप कितना होता है। तो देखिए क्यूरी वाइस का नियम क्या है, ये लोहा चुंबकीय पदार्थों को ये चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बताता है। ये क्या कहता है, देखो ध्यान देना, इसमें हम पहले आपको बता दें क्यूरी ताप, पहले हम आपको क्या बता दें, क्यूरी ताप के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा बिंदु है क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप एक ऐसा ताप होता है, इससे कम पर, इससे, ये हमारे पास में क्यूरी ताप है, इससे कम ताप के ऊपर जो पदार्थ है वो लोहा चुंबकीय पदार्थ की भांति बिहेव करते हैं। जबकि इससे ज्यादा ताप पर, इससे अधिक ताप पर जो पदार्थ हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति काम करते हैं। क्लियर? किसकी भांति काम करेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति बिहेव करेंगे। तो वो तो होता है क्यूरी ताप। तो अब हम यहां पर बात करते हैं क्यूरी वाइस का नियम क्या है। तो क्यूरी वाइस का नियम क्या है, देखो ध्यान देना, समझना कि क्यूरी ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्यूरी ताप से ऊपर लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति से ऊपर लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति प्रमताप और क्यूरी ताप के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? तो यहां से इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, काई समानुपाती होगी 1 में T माइनस TC, और यहां पर काई C/T माइनस TC, ये हो जाएगा। TC यहां पर क्यूरी ताप है, T यहां पर प्रमताप है, C यहां पर क्यूरी वाइस नीयतांक कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुणों में से एक गुण तो ये होता है, पहला गुण सुन लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वे काल्पनिक रेखाएं, ये एक तो क्या है, बंद वक्र के रूप में होती है। काल्पनिक रेखाएं हैं, बंद वक्र के रूप में होती है। इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। चुंबक के बाहर इनकी दिशा N से S की ओर होती है, अंदर S से N की ओर होती है। क्लियर? फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमें क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहां पर देख लेते हैं। यहां से क्या है क्वेश्चन, देखिए कि चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि चुंबकत्व से रिलेटेड जो गाउस का नियम है
वो क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, हमेशा क्या होगा? शून्य होता है। क्लियर? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि एकल चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण कर लेता? यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो एक्चुअल में जो गाउस का नियम है वो ये है, बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू म्यू 0 बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चुंबकीय आवेश। तो जैसे मान लीजिए कि बंद पृष्ठ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जितनी प्रवेश करती उतनी बाहर निकल रही, जितने चुंबकीय ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव भी होता है उसमें और दक्षिणी ध्रुव भी होता है। लेकिन यदि एक ही ध्रुव होता, क्या होता? एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो गाउस का नियम कौन सा रूप ग्रहण कर लेता? ये भी बोर्ड एग्जाम में 2014 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके एग्जाम्पल से लिया गया है। क्लियर? तो बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद समाकलन बराबर म्यू 0 qm, ये है ध्रुव प्रबलता, एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आप इनको ध्यान में रखें, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य क्या रिलेशन होता है? तो म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई। म्यू आर बराबर क्या होता है? 1 प्लस काई होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय शिथिल्यता का मतलब क्या है? चुंबकीय शिथिल्यता क्या चीज होती है? तो देखिए चुंबकीय शिथिल्य वक्र है वो किस प्रकार का होता है, एक बार मैं आपके सामने रख देता हूं। यहां पर ये यहां पर हमने 2 एक्सिस ली है और यहां से कोई वक्र इस तरीके से खींचा जाता है। क्लियर? इसको एकदम क्लियर कर लें कि यहां से जब हम किसी पदार्थ को चुंबकित करते हैं तो वो O, A, B, फिर C, फिर D, फिर E, F, G, B के अकॉर्डिंग चलता है। फिर ये इसी पाथ पर B, C, D, E, F, G, B इसी पथ पर ये चलता रहेगा। तो एक्चुअल में चुंबकीय शिथिल्यता का मतलब है कि हम यहां पर वक्र खींच रहे हैं तो B और H के बीच में, यहां पर H के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं? I भी ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी है कि ये क्या होता है कि यहां से यहां तक, A से B तक प्रारंभ में इस तरीके का वक्र प्राप्त होता है, फिर जो वक्र है वो इस तरीके का प्राप्त होता है ऐसे, और ये इसी पथ के ऊपर ही लगातार जब इसको हम चुंबकित या विचुंबकित करते हैं तो इसी पथ पर ही ये बार बार चलेगा। तो ये अपना प्रारंभिक पथ O, प्रारंभिक जो पथ है वो O A B पर कभी नहीं लौटता, और इस गुण को ही हम कहते हैं शिथिल्यता। इस गुण को ही हम शिथिल्यता कहते हैं। और ये पीछे पीछे चलता है, B का जो मान है वो H के पीछे पीछे चलता है। B का मान है वो H के क्या है? B का मान H के पीछे चलता है, H के पीछे चलता है। तो इसको हम कहते हैं शिथिल्य, और ये जो लूप है इसको हम शिथिल्य वक्र कहते हैं। तो वैसे आपको हमारे नोट्स में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाए तो ये क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएगी, बाहर जाएगी। तो विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। आप यहां पर ध्यान दें कि ये जैसे हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर ये इसकी विषुवत रेखा है, बीचों बीच विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये इसकी घूर्णन अक्ष है। इस अक्ष के रेस्पेक्ट पृथ्वी घूमती है। क्लियर? तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से चलती है, ऐसे। क्लियर? और यहां से इस तरीके से चलती है, ऐसे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये दक्षिणी ध्रुव में से बाहर निकलती है और उत्तरी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में ये प्रवेश करती है। ऐसे। तो यहां पर इनको थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी जरूर बन गई है। यहां से दक्षिणी ध्रुव में से ये बाहर निकलेगी और उत्तरी ध्रुव में ये प्रवेश करेगी। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान दें कि जो हमारे को दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, वो यहां पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया कहां मौजूद है? दक्षिणी गोलार्ध में, और उसका मेलबर्न शहर बिल्कुल दक्षिण में है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी। पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होगी? बाहर आएगी, बाहर आएगी। क्लियर? अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है वो भी देख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। तो विद्यार्थी छोटे क्वेश्चन हमने बहुत सारे यहां पर इंक्लूड किए हैं। अब हम आपको बता दें कि यदि बाई चांस यदि पेपर है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आता है और इसमें से मेजर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन यहां पर यदि सम्मिलित कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 में से पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। और वैसे इन तीनों टॉपिक को आप वैसे भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे क्योंकि इनमें से आपको छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन यदि बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो यहां से, वैसे ब्लूप्रिंट में नहीं दे रखा लेकिन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यदि पेपर नहीं आए तो इनमें से बड़ा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्लियर? तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखें। इन पर आधारित जो बिंदु है उनको भी आप अच्छे से ध्यान में रखें। तो विद्यार्थी ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर लौटेंगे जिसमें हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ में, अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए हम भी प्रेरित हों और आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आएँ। तो विद्यार्थियों आपको जितना जल्दी वीडियो चाहिए इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कर दीजिए। हर सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हम आपको बता दें कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे ऐप की लिंक दे रखी है और उससे आप फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। फ्री में PDF प्राप्त कर लेंगे। वहां पर जाकर हमने PDF अपलोड कर रखी है, 12th के कोर्स में अपलोड कर रखी, तो वहां पर जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।